जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू यूजीपीजी सिंपल मैथ। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमी ग्रुप्स एंड मोनड्स के बारे में। सो लास्ट वीडियो पे हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट बाइनरी ऑपरेशन एंड ग्रुप वर्ड्स। सो ये नोटेशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट कर रहे हैं एन से, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को डिनोट कर रहे हैं जेड से, लाइक सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट कर रहे हैं क्यू से। सिमिलरली क्यू बार मतलब सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, आर स्टार मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, सी स्टार मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। सो एसोसिएटिव लॉ का मीनिंग क्या है? कोई भी एक सेट हमारे पास है, से फॉर अ मोमेंट जी एक सेट है और ये सेट के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन हमें गिवन है। सो बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग क्या है? बाइनरी ऑपरेशन इज जस्ट ए फंक्शन फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट सेट टू इटसेल्फ। कोई भी फंक्शन है जी क्रॉस जी टू जी, वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। सो ये बाइनरी ऑपरेशन को कब हम लोग कह सकते हैं ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है? जब हम लोग ये ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकते हैं, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट जी। दैट मीन्स ए स्टार बी का पहले वैल्यू हम लोग निकालेंगे, उसके बाद टी स्टार सी के साथ वैल्यू निकालेंगे। दैट विल बी सेम एज पहले बी स्टार सी का वैल्यू निकालेंगे, उसके साथ ए का वैल्यू निकालेंगे। तभी हम लोग बोल सकते हैं ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। फॉर इंस्टेंट हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स पे हमें क्या पता है? सेट ऑफ इंटीजर्स पे हमें पता है एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों बाइनरी ऑपरेशन है? जो हम लोग लास्ट वीडियो पे डिस्कस कर रहे थे। सपोज एक्स वाई कोई भी इंटीजर्स गिवन है, तो गिवन एनी टू इंटीजर्स दिस एडिशन विल गिव यू अनदर यूनिक इंटीजर्स। सो ये यूनिक है, इसीलिए ये एक फंक्शन है। सो फंक्शन हो गया तो ये एडिशन क्या हो गया? बाइनरी ऑपरेशन हो गया। और ये बाइनरी ऑपरेशन अभी हम लोग देख सकते हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन अभी एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों सेटिस्फाई करेगा? देखो हम लोग को ये भी पता है बचपन से 2 + 3 + 5 दैट इज सेम थिंग एज 3 + 5 पहले इवेलुएट करते हैं, उसके साथ 2 को वैल्यू निकालते हैं। इसका मीनिंग क्या है? हम लोग पहले ब्रैकेट का वैल्यू निकालते हैं, 2 + 3 दैट इज 5, सो 5 + 5 दैट इज 10, दैट इज सेम थिंग एज पहले 3 + 5 करते हैं, दैट इज 8 + 2। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। इसीलिए जो ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, राइट? सो और भी, और कोई भी सेट पे एक बाइनरी ऑपरेशन है और वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग उस सेट को बोलते हैं सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। सो हम लोग के पास अभी बहुत सारा एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अभी हम लोग देख रहे थे, ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। सो ये हो गया एक सेमी ग्रुप। सिमिलरली सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पे ये एडिशन एक सेमी ग्रुप हो गया, बिकॉज एडिशन रियल नंबर पे एक बाइनरी ऑपरेशन है। ओब्वियसली भी रियल नंबर पे ये क्या सेटिस्फाई करेगा? ये भी एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। सो सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पे एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, वहां पे भी एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। इवन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स पे हम लोग लास्ट वीडियो पे देख रहे थे, ये एडिशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। और ये एडिशन भी यहाँ पे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे देखेंगे तो ये इनफैक्ट ये क्या था? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ही है ना ये भी। सो वहां पे भी ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो दैट मीन्स दिस ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सेमी ग्रुप जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो एन जेड क्यू आर सी दिज आर द सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। लेकिन हम लोग की अभी ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। ये जो सब्सट्रैक्शन है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये एक ओवर जेड क्यू आर सी पे ये एक सेमी ग्रुप फॉर्म नहीं करते हैं, बट सब्सट्रैक्शन हम लोग बोल सकते हैं। लास्ट लेक्चर्स पे हम लोग देख रहे थे सब्सट्रैक्शन एक बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन वो सेमी ग्रुप नहीं है। मतलब क्या? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। क्विकली चेक कर सकते हैं। सपोज 2 3 5 कोई भी मैं 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स है, ये रियल नंबर भी है, ये रेशनल नंबर भी है, 2 3 5 इंटीजर्स भी है। तो एक साथ तीनों को एक बार कर लेते हैं, ये 2 3 5 को कंसिडर करके। सो सब्सट्रैक्शन पे एसोसिएटिव लॉ कैसे दिखेगा? 2 - 3 - 5 इज दिस
इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क है, ये हम लोग देखेंगे ये इक्वल है क्या, किसके साथ, मतलब ये ब्रैकेट को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ क्या। अभी इसका वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे 2 - 3 कितना होता है, -1 होता है, इधर हो गया -5, ये इक्वल टू है क्या, ये क्वेश्चन मार्क है स्टिल, 2 - 3 - 5 दैट इज, वो इधर मिल गया फिर -2, सो हम लोग को ये साइड पे मिल रहा है, एक साइड पे -6 मिल रहा है, एक साइड पे +4 मिला, सो दिस टू आर नॉट इक्वल, राइट। सो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हम लोग ब्रैकेट को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो ये सब्सट्रैक्शन, अंडर सब्सट्रैक्शन ZQRC आर नॉट सेमी ग्रुप। और बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज भी हम लोग अभी यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्रुपवर्ड पे हम लोग क्या देखे थे, ग्रुपवर्ड का मीनिंग क्या था, ग्रुपवर्ड पे हम लोग क्या कर रहे थे, कोई भी एक सेट है, सेट पे जस्ट एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो उसको हम लोग ग्रुपवर्ड बोल रहे थे, राइट। बस एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, बस ये ग्रुपवर्ड। बट सेमी ग्रुप पे क्या हो रहा है, ये स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन है प्लस और एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ना, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वो कौन सा प्रॉपर्टीज है, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली बाइनरी ऑपरेशन प्लस एसोसिएटिव लॉ, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, कोई भी सेमी ग्रुप है तो ऑब्वियसली वहां पे बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है उसका मीनिंग क्या हो गया, वो एक ग्रुप वर्ड है, सो दैट मीन्स एवरी सेमी ग्रुप इज ए ग्रुप वर्ड। सो नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट का मीनिंग समझते हैं अभी। सो मान लेते कोई एक सेट है, उस सेट पे हमें एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, सो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये एक फंक्शन है G क्रॉस G टू G, तो यहाँ पे कोई भी एक का एलिमेंट है, E एक एलिमेंट है सेट G पे, ये एलिमेंट को हम कब बोल सकते हैं, ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो जब हर कोई एलिमेंट के लिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए स्टार E इक्वल टू ए होना चाहिए, दैट इक्वल टू E स्टार ए। सो ये एलिमेंट E को हम लोग कोई भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो सेम एलिमेंट मिलना चाहिए, दैट्स द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तभी मैं ये E को आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकता हूँ। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट G। सो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी एक सेट है, सेट पे एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो एक एलिमेंट E को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट तभी बोल सकते हैं जब उस आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूंगा तो सेम ही एलिमेंट दे रहा होगा। जैसे कि हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर्स पे क्या पता है, सेट ऑफ इंटीजर्स पे हमें पता है एक बाइनरी ऑपरेशन पता है, सेट ऑफ इंटीजर पे एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। अभी कोई भी हम लोग इंटीजर उठा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 5 उठा रहा हूँ, ये इंटीजर 5 पे मैं ऐसा कौन सा एलिमेंट यहाँ पे ऑपरेट करूंगा, मतलब यहाँ पे लेके यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन के साथ उसका वैल्यू निकालूंगा तो सेम ही 5 ही मिलेगा, तो हम लोग के पास क्या आंसर आएगा, हम लोग को जो बचपन से पता है 5 + 0 इज 5, दैट मीन्स व्हाट, दिस 0 मतलब कोई भी इंटीजर्स पे मैं 0 को ऐड करूंगा तो दैट विल गिव यू द सेम नंबर्स, दैट मीन्स व्हाट, दिस 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट for this set of integers over or under this binary operation Z। So similarly कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर पे मैं 0 को ऐड करूंगा तो सेम रियल नंबर मिलेगा। सो रियल नंबर के लिए भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बाइनरी ऑपरेशन पे हम लोग का 0 हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, Z के लिए 0 हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, R के लिए भी हो गया, C के लिए भी होगा, Q के लिए भी हो गया, रेशनल नंबर के लिए, हर किसी के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, दिस 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। जब मैं एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा हूं, सिमिलरली मैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में अभी बात कर सकता हूं। सो हमें क्या पता चला, अभी तक हम लोग किसको डिस्कस किए, 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ये सबका, राइट। सिमिलरली अभी हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन भी एक क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन भी कोई भी दो इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक यूनिक इंटीजर्स मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 और 3 दे रहा हूं, आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 3 6 मिल रहा है, दैट मीन्स व्हाट, एक यूनिक मिल रहा है, ये जो 6 है एक ही 6 मिल रहा है। सो सिंस ये यूनिक है तो ये यूनिक क्या डिफाइन करेगा, ये एक फंक्शन बना देगा, दैट मीन्स व्हाट, दिस मल्टीप्लिकेशन इज ए फंक्शन फ्रॉम Z क्रॉस Z टू Z।
दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, दिस मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ओवर जेड। अभी हम लोग लेते हैं जेड क्यू आर सी को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे कोई भी मैं दो रियल नंबर लूंगा, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, आर क्रॉस आर टू आर के लिए मैं बात कर लेता हूँ। सो क्यू जेड भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। सो मैं आपको कोई भी दो रियल नंबर दूंगा, फॉर एग्जांपल जैसे 2 और 3 दो रियल नंबर दे रहा हूँ। सो ये दोनों रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक यूनिक रियल नंबर मिलेगा जिसका वैल्यू 6 होगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही वैल्यू मिलेगा। सो दैट्स वाई ये जो यूनिक मिल रहा है, ये यूनिक ही एक फंक्शन बनाएगा। सो दैट मीन्स दिस इज ए फंक्शन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। कौन सा फंक्शन है ये मल्टीप्लीकेशन फंक्शन बना रहा है। So that means this multiplication is a binary operation over R. So similarly C पे भी ये कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। So ये मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है Z Q R C के ऊपर। अभी बात करते हैं यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन पे आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। कोई भी आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल 2 एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर पे कौन सा नंबर यहाँ पे लूंगा और उसको मल्टीप्लाई करने से मुझे सेम 2 मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू ये बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। सो 2 इंटू 1 इज 2। जैसे कोई भी रियल नंबर पे हम लोग 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिल रहा है। दैट्स वाई दिस 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर जेड क्यू आर सी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। जो जिसको हम 1 को क्या कहते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये एग्जिस्ट कर रहा है। 0 को बोलते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट कर रहा है ये। सो मोनोइड में क्या होता है, बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन ले रहे हैं, कोई भी सेट है वहां पे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, अभी हम लोग देख रहे थे कोई भी सेट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, उसका मीनिंग हम लोग क्या डिफाइन किए हैं अभी तक, सेमी ग्रुप है, उसका मीनिंग हम लोग समझ रहे हैं। सेमी ग्रुप प्लस उस पे और एक एक्स्ट्रा चीज क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। ये आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो सेमी ग्रुप प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट्स मीन दैट इज ए मोनोइड। सो मोनोइड का मतलब क्या, कोई भी सेट है वहां पे एक बाइनरी ऑपरेशन है, वो बाइनरी ऑपरेशन दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट वन एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा और एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। So that set with that binary operation is called a monoid. So monoid पे कितना प्रॉपर्टीज हो गया, 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ना, अभी हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट हो गया बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए, प्लस और एक हो गया हम लोग आइडेंटिटी बोल रहे हैं, राइट। सो बाइनरी ऑपरेशन तक हम लोग क्या कहते हैं, कोई सेट पे बाइनरी ऑपरेशन है तो इसको कहते हैं ग्रुपॉइड। बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम प्लस एसोसिएटिव हो जाता है तो इसको फिर एक नया डेफिनेशन दे दिया हम लोग आज, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेमी ग्रुप। फिर और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आइडेंटिटी एलिमेंट आ जा रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं मोनोइड। सो एक वे पे हम लोग 3 डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कोई भी मोनोइड है तो मोनोइड पे 3 चीज सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो सेमी ग्रुप भी है, ग्रुपॉइड भी है। सो दैट मीन्स एवरी मोनोइड इज ए सेमी ग्रुप एज वेल एज मोनोइड। जो ये प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मोनोइड का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स पे अभी हम लोग बात कर रहे थे। सेट ऑफ इंटीजर्स पे एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये हम लोग ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं, और ये एडिशन एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। सो ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टीज एडिशन, ये ओवर जेड पे ये बता रहे हैं कि ये ग्रुपॉइड है। एसोसिएटिव हो गया तो ये दोनों मिलके ये बता रहे हैं कि ये सेमी ग्रुप भी है। फिर एक्स्ट्रा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जहां पे यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, तो ये तीनों मिलके बता रहे हैं कि जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक होगा मोनोइड। ठीक है, सो मोनोइड का बहुत सारा एग्जांपल हो गया। अभी जेड क्यू आर सी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये सब हो गए मोनोइड हो गए, बिकॉज हर जगह पे एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है ये चारों पे, और वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट 0 बैठा है वहां पे, राइट। सो दैट्स व्हाई दीज आर मोनोइड्स। सिमिलरली ये एक एक्स्ट्रा आ गया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे थे हम। मल्टीप्लिकेशन एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी ऑपरेशन है। ये मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, कोई भी 3 नंबर को मैं किसी भी वे पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे 2 इंटू 3
इंटू 5 इज सेम थिंग एज 2 इंटू 3 इंटू 5। पहले मैं 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, उसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज 6 इंटू 5 मिल रहा है। यहाँ पे 3 इंटू 5 15 मिल रहा है, उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों साइड 30 ही मिल रहा है, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी ये मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर्स। और ये मल्टीप्लीकेशन पे अभी हम लोग चेक किए, वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, जो जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 बोल रहे हैं। सो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, तो ये क्या हो गया, मोनोइड हो गया। ओके, सो तीनों को हम लोग यहाँ पे समराइज कर लेते हैं, जो जो डेफिनेशन हम लोग अभी तक देखे हैं। कोई भी मोनोइड है तो मोनोइड पे ऑब्वियसली कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 प्रॉपर्टीज है, तो सेमी ग्रुप वहां पे इंक्लूड हो गया। सेमी ग्रुप है तो ग्रुपवर्ड हो जाएगा, बिकॉज मोनोइड पे 3 प्रॉपर्टीज है, बाइनरी ऑपरेशन प्लस एसोसिएटिव प्लस आइडेंटिटी। 3 हो गया था मोनोइड, एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो बस बाइनरी सेमी ग्रुप, तो सेमी ग्रुप हो गया। बाइनरी प्लस एसोसिएटिव मतलब सेमी ग्रुप है तो ग्रुपवर्ड हो गया। सो इसको इस वे पे, इसके ऊपर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करेंगे इसको, इसी के ऊपर अभी, ठीक है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कन्वर्स ऑफ ईच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जैसे कि कन्वर्स ऑफ कौन कौन सा स्टेटमेंट अभी हम लोग जो देख रहे थे, हम लोग ये स्टेटमेंट देखे थे, जैसे कि हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट देखे थे, मोनोइड है तो मोनोइड होता है सेमी ग्रुप होता है बोल के हम लोग डिस्कस किए। सेमी ग्रुप क्या होता है बोल के हम लोग डिस्कस किए, वो एक ग्रुप वर्ड होता है बोल के डिस्कस किए। बट कन्वर्स ऑफ ईच स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या हो सकता है, जो ग्रुप वर्ड है वो सेमी ग्रुप नहीं होगा क्या, सेमी ग्रुप है तो मोनोइड होगा क्या। सो इनके लिए हम लोग के पास काउंटर एग्जाम्पल है। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब कोई भी स्टेटमेंट को हम लोग डिस्प्रूव करेंगे तो वहां पे हमें चाहिए होता है काउंटर एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे एन अंडर सब्सट्रैक्शन, एन विद रेस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन, ये नहीं हो सकता है, बिकॉज सब्सट्रैक्शन पे तो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है, तो इसको मैं जेड कर लेता हूँ। सो जेड पे ले लेते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पे सब्सट्रैक्शन एक क्या होता है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, और ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया तो ये क्या हो गया, ग्रुप वर्ड फॉर्म कर गया, राइट। लेकिन ये अभी एक सेमी ग्रुप है क्या, अभी हम लोग देख रहे थे सब्सट्रैक्शन कौन सा लॉ सेटिस्फाई नहीं करता है, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं करता है। एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो क्या हो गया, सेमी ग्रुप नहीं है, राइट। सो ये एक एग्जांपल है जो ग्रुप वर्ड है लेकिन सेमी ग्रुप नहीं है, तो ये मिल गया, ग्रुप वर्ड डज नॉट इंप्लाइज सेमी ग्रुप। सिमिलरली हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये एक सेमी ग्रुप है। क्यों सेमी ग्रुप है, पहले हमें पता है ये जो नेचुरल नंबर पे जो ये एडिशन है, एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है, एक फंक्शन है। सो ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, और ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ एडिशन एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये सेमी ग्रुप हो गया। बट नेचुरल नंबर पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, जैसे कि कोई भी एक मैं नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट का मीनिंग यहाँ पे फिर एक बार देख लेते हैं। कोई भी एक नेचुरल नंबर पे अभी मैं क्या ऐड करूंगा तो मुझे सेम नंबर 2 मिलेगा। तो नंबर हमें एक ही नंबर पता है जो नेचुरल नंबर है क्या, जैसे कि 2 पे मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, 0 ही ऐड करूंगा तो 2 मिलेगा। अभी क्वेश्चन ये है, ये 0 जो है ये एक नेचुरल नंबर है क्या, 0 नेचुरल नंबर हो जाएगा, हो गया तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन 0 इज नॉट एन नेचुरल नंबर, 0 एन पे बिलोंग नहीं करता है, दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर पे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला तो मोनोइड नहीं है। सो सेमी ग्रुप डज नॉट इंप्लाइज मोनोइड। ठीक है, इसी सब कॉन्सेप्ट को लेके फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो हम लोग जो स्टेटमेंट देखे थे, स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। एवरी मोनोइड इज ए ग्रुप वर्ड, एवरी मोनोइड इज ए सेमी ग्रुप, एवरी सेमी ग्रुप इज ए मोनोइड, एवरी सेमी ग्रुप इज ए ग्रुप वर्ड। सो हमें क्या इनइक्वालिटीज, मतलब हमें क्या कंटेनमेंट पता है, कौन कहाँ पे कंटेंट होता है। हमें पहला पता है कोई भी मोनोइड है तो मोनोइड पे 3 प्रॉपर्टीज होता है, तो मोनोइड है तो वो हो जाएगा सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप है तो वो हो जाएगा अपने आप ग्रुप वर्ड हो जाएगा, ग्रुप वर्ड पे बस बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो एवरी मोनोइड इज ए ग्रुप वर्ड, मोनोइड है तो ऑब्वियसली वो सेमी ग्रुप हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। एवरी मोनोइड इज ए सेमी ग्रुप, मोनोइड है तो वो अपने आप सेमी ग्रुप फॉर्म हो जा रहा है, यहाँ पे मोनोइड है तो सेमी ग्रुप हो गया।
सो ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया। सो ये यहाँ से हो गया, ये ग्रुपवर्ड भी हो गया। फिर हमें यहाँ से क्या पता चला, एवरी सेमी ग्रुप इज ए मोनोइड। सेमी ग्रुप है तो मोनोइड होगा। कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, अभी हम लोग काउंटर एग्जांपल देख ले, सेमी ग्रुप हो रहा है लेकिन वो मोनोइड नहीं है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक काउंटर एग्जांपल है, जो एक फॉर्म हो रहा था वो एक सेमी ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। और सेमी ग्रुप इज ए ग्रुप वर्ड, सेमी ग्रुप ऑब्वियसली वो ग्रुप वर्ड हो गया, इंप्लाइज कर रहा है। सो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया। सो कौन सा नॉट ट्रू है, सो थर्ड वाला नॉट ट्रू है। इसके लिए हम लोग के पास काउंटर एग्जांपल ऑलरेडी एक हैंड पे हमारे पास है। सो ये क्वेश्चन पे हमें गिवन है, एक डिफाइंड है, डिफाइन किया गया है ए स्टार बी। स्टार का मतलब क्या है यहाँ पे पहले देख लेते हैं। ये क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू पे स्टार हमारे पास है। और स्टार का मीनिंग कैसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2। सो अभी चेक करते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। सो पहले देखते हैं स्टार को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं। स्टार को हम लोग डिफाइन किए यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ अनदर बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन। हमें पता है एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। एडिशन बाइनरी ऑपरेशन हो गया तो स्टार भी एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। ये बिकॉज एडिशन फंक्शन है, हमें पता है बाइनरी ऑपरेशन, ये जो एडिशन है ये पता है। स्टार को कैसे, किसके हेल्प से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, किसके से, इनमें से। सो यहाँ से हमें पता चल गया ये एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया। सो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। बाइनरी, कोई भी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप वर्ड कहते हैं। ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया। सेमी ग्रुप है क्या, सेमी ग्रुप होने के लिए हमें क्या चेक करते हैं, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। देखते हैं एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है यहाँ पे। सो एसोसिएटिव का मतलब क्या है, ये ब्रैकेट को मैं अभी शिफ्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, चेक करते हैं ये ट्रू है क्या। ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ठीक है। तो ए स्टार बी का वैल्यू में एक साइड पे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे चेक कर लेते हैं। ए स्टार बी का वैल्यू कैसे निकलेगा यहाँ पे, दैट इज ए प्लस बी बाय 2 देन स्टार सी। ये इक्वल टू है क्या, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मैं दे देता हूँ किसके साथ, बी स्टार सी। पहले ब्रैकेट पे क्या है बी स्टार सी, तो उसका वैल्यू हो गया बी प्लस सी बाय 2 फिर स्टार ए है। अभी ए प्लस बी बाय 2 स्टार सी कैसे होगा, पहला नंबर जो है उसको ऐड करें, दोनों नंबर का एवरेज ही निकाल रहे हैं यहाँ पे। स्टार बी का मतलब ए प्लस बी बाय 2 प्लस सी बाय 2, ये इक्वल टू है क्या, क्वेश्चन मार्क है ये, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। फिर अगेन इसका वैल्यू कैसे हो सकता है, ए प्लस बी, ये हो गया 2c, ये हो गया 2 बाय 2 4, ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ये है क्या 2a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 4। अभी क्लियरली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड पे 2c है, एक साइड पे 2 है। सो ये तो हमेशा ट्रू नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जो क्वेश्चन मार्क हम लोग दें। सो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। एबीसी को मैं 0 ले लूंगा तो ठीक है, उस केस पे एक वो पर्टिकुलर एग्जांपल है, लेकिन काउंटर एग्जांपल हम लोग निकाल सकते हैं। एबीसी का कुछ डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं जहाँ पे ये होल्ड नहीं करेगा। सो ये सेमी ग्रुप नहीं, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या हो गया, वो एक सेमी ग्रुप नहीं है। सेमी ग्रुप नहीं है मतलब कि दिस इज नॉट ट्रू, राइट। सो सेमी ग्रुप है क्वेश्चन में पूछा है, तो एक नॉट ट्रू स्टेटमेंट हो गया। मोनोइड चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, हमें क्या पता है, मोनोइड होता है तो सेमी ग्रुप होता है, सेमी ग्रुप नहीं है, कॉन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्रा पॉजिटिव के साथ, सेमी ग्रुप नहीं है तो मोनोइड भी नहीं होगा। हमें क्या पता चला, अभी सेमी ग्रुप नहीं है तो मोनोइड भी नहीं होगा, ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ओके, अभी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे जी हमें गिवन है सेट ऑफ ऑल 2 बाय 2 मैट्रिसेस। सो अब हम लोग मान लेते हैं अब रियल नंबर, सब रियल मैट्रिक्स मान के चल लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। यहाँ पे क्वेश्चन पे नहीं है तो रियल मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए बी सी डी, ये हो गया 2 बाय 2 मैट्रिसेस। ये ए बी सी डी का मीनिंग ले लेते हैं, ये रियल नंबर्स है। तो हो गया ये सेट ऑफ ऑल 2 बाय 2 मैट्रिसेस।
यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जी इज ए सेमी ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सेमी ग्रुप, तो पहले हम लोग देखते हैं कि एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या, कोई भी दो में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे एक यूनिक मैट्रिक्स मिल रहा है क्या, यूनिक मैट्रिक्स मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अभी यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 2x2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन एक 2x2 मैट्रिक्स मिलता है, और जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो एक यूनिक मैट्रिक्स होगा। सो ये एक यूनिक हो रहा है तो ये क्या हो गया, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया। बाइनरी ऑपरेशन हो गया तो ग्रुप वाइड हो गया, तो ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है क्या। सो ये आप लोग चेक भी कर सकते हो। ए बी सी कोई भी 2x2 मैट्रिसेस है, सो ए इंटू बी इंटू सी, ये 2x2 मैट्रिसेस को आप किसी भी ऑर्डर पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। लाइक बी क्रॉस सी को पहले मल्टीप्लाई करो, उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करो, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करो, उसके साथ सी को मल्टीप्लाई करो। दैट इज सेम थिंग एज पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करो, उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करो। एक बार आप लोग कोई भी तीन मैट्रिक्स लेकर मल्टीप्लाई करके देखो। सो ये हमेशा ट्रू होता है। सो दैट मीन्स व्हाट, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस हमेशा एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर गया तो ये हो गया सेमी ग्रुप हो गया। और मोनेड्स होने के लिए सेमी ग्रुप पे बस एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट उधर मिल गया हमें, तो हम लोग को पता चल गया एक मोनोइड है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं यहाँ है या नहीं। कोई भी एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स पे आइडेंटिटी एलिमेंट का मीनिंग क्या हो गया, कोई भी एक मैट्रिक्स पे यहाँ पे मैं कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सेम मैट्रिक्स मिलेगा, ए बी सी डी। तो कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सो 1 0 0 1 मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेम चीज मिल रहा है। सो दैट मीन्स व्हाट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया। सो बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू स्टेटमेंट। सो इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जो आप लोग एक बार सोचो ये क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर पोस्ट करो, सो दैट हम लोग आप लोग का कितना ये अंडरस्टैंडिंग है, कितना आप लोग समझ पाए, हम लोग को भी पता चलेगा। सो ये ग्रुप है, ये GL2R के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। GL2R, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का मतलब क्या, उस मैट्रिक्स को ले रहा है, वो सब सारे मैट्रिसेस को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। GL2R का मीनिंग, सपोज ए इज ए मैट्रिक्स, वो 2x2 मैट्रिसेस को मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। इन्वर्टिबल मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। So GL2R consists of all those matrices whose determinant is not equal to 0. So अभी हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये GL2R ग्रुपॉइड है, मोनोइड है कि सेमी ग्रुप है। सो ये तीनों का आंसर आप लोग अच्छे से देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट को, ये स्टेटमेंट को देखो, आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर है, और कमेंट बॉक्स पे उसका आंसर पोस्ट करो तो हम लोग को भी पता चलेगा आप लोग का कितना अंडरस्टैंडिंग है ये कॉन्सेप्ट के ऊपर।